सर्वेभ्यो नमो नमः। स्वागत है आपका आज की संस्कृत कक्षा में। आज हम एनसीईआरटी कक्षा 8 की संस्कृत पाठ्य पुस्तक दीपकम के द्वादश पाठ है यानी 12वें पाठ सम्यक वर्ण प्रयोगेण ब्रह्मलोके महीयते, इसका पठन करेंगे। इसका अर्थ है कि उचित उच्चारण करने वाला मनुष्य इस संसार में सम्मान को प्राप्त करता है। इस पाठ में बताया गया है कि हमारे उच्चारण में शुद्धता, स्पष्टता व उचित गति होनी चाहिए, जिससे लोगों को हमारी बात अच्छे से समझ में आ जाए। कई बार अशुद्ध उच्चारण से अर्थ का अनर्थ हो जाता है। अब शुरू करते हैं आज का पाठ। नमस्ते आचार्य, अद्य वयम एकाम कथाम श्रोतुम इच्छामः। नमस्ते आचार्य, अद्य वयम आज हम एकाम कथाम एक कथा को श्रोतुम सुनने की इच्छा रखते हैं। कृपया कथाम श्रावयति वा महोदय। महोदय कृपा करके वो कथा हमें सुनाइए। ये शिष्य कहते हैं अपने गुरुजी से। अब गुरुजी कहते हैं, नमस्ते छात्रा, भवताम मनोरंजनार्थम आदौ कथा श्रवणम अनंतरम पाठनम। भवताम मनोरंजनार्थम, आपके मनोरंजन के लिए, आदौ कथा श्रवणम, पहले कथा सुनाता हूँ, अनंतरम पाठनम, फिर पढ़ाता हूँ। तर्हि सावधानम शृण्वन्तु, तो सावधानी से सुनो, ध्यान से सुनो। देवानाम राजा इंद्रः असुराणाम च राजा आसीत वृत्रासुरः। देवानाम राजा, देवताओं के राजा कौन थे? इंद्र। असुराणाम च राजा, और असुरों के राजा वृत्रासुर आसीत, वृत्रासुर था। देवानाम असुराणाम च मध्ये सर्वदा वैर भावः भवति एव। देवानाम, देवताओं के, असुराणाम च, और असुरों के मध्य, बीच में, सर्वदा हमेशा, वैर भावः भवति एव, हमेशा दुश्मनी ही रहती है। स्वयस्य बलम वर्धितुम इंद्रम जेतुम च वृत्रासुरः यज्ञम कारितवान्। स्वयस्य बलम वर्धितुम, अपना बल बढ़ाने के लिए, इंद्रम जेतुम च, और इंद्र को जीतने के लिए, वृत्रासुर, वृत्रासुर ने, यज्ञम कारितवान, एक यज्ञ करवाया। यज्ञ आहुति मंत्र आसीत, यज्ञ में आहुति मंत्र आसीत था। यज्ञ में आहुति मंत्र क्या था? इंद्र शत्रु वर्धस्वः इति, इंद्र शत्रु का वध हो जाए। यज्ञावसाने वृत्रासुरो बली भूत्वा जनान पीड्यष्यति इति विचार्य ऋत्विजः मंत्रे स्वरम परिवर्तितवन्तः। यज्ञावसाने, यज्ञ हो जाने पर, वृत्रासुर बली भूत्वा, बलवान होकर, जनान, लोगों को, पीड्यष्यति, परेशान करेगा, पीड़ा पहुंचाएगा, इति विचार्य, ये सोच करके, ऋत्विजय, जो यज्ञ करने वाले ऋषि कुमार थे, जो ऋषि थे, मंत्रे, मंत्र में, स्वरम, स्वर का, परिवर्तितवन्तः, उन्होंने उसमें परिवर्तन कर दिया। स्वर परिवर्तनेन अर्थः परिवर्तितः, स्वर परिवर्तन करने से अर्थ परिवर्तित हो गया। यानी जो आहुति मंत्र था उसमें परिवर्तन कर दिया उन्होंने। परिणामतः वृत्रासुरस्य स्थाने इंद्रस्य बलम वर्धितम। परिणामतः, परिणाम स्वरूप, वृत्रासुरस्य स्थाने, वृत्रासुर के स्थान पर, इंद्रस्य बलम वर्धितम, इंद्र का बल बढ़ गया। बलवान इंद्र वज्रेण वृत्रासुरम मारितवान, और बलशाली इंद्र ने वज्रेण, वज्र के द्वारा, वृत्रासुर को मारितवान, मार दिया। आहुति मंत्र था इंद्र शत्रु वर्धस्व। अब उन्होंने क्या किया है? इंद्र शत्रु वधस्व, ये उन्होंने र छोड़ दिया, तो इसका मतलब इंद्र के शत्रु का वध हो, ये मंत्र उन्होंने बोला, इसलिए वृत्रासुर की मृत्यु हो गई। बहुत सुंदरी कथा महोदय, बहुत अच्छी कथा सुनाई महोदय आपने। तर्हि वयम अपि पठन काले, भाषण काले च स्पष्टम शुद्धम च उच्चारणम कुर्मः। तर्हि, तभी, वयम अपि, हम भी, पठन काले, पढ़ते समय, भाषण काले च, और बोलते समय, स्पष्टम शुद्धम च, स्पष्ट और शुद्ध, उच्चारणम, उच्चारण, कुर्मः, त्वम यथार्थम भाषसे हिमानि। तुम यथार्थम, सही, भाषा से बोलती हो, हिमानी, शिक्षक ने कहा है। शुद्धोच्चारणस्य
संदर्भे एव अधुना एतम विषयम पठामः। शुद्धोच्चारणस्य, शुद्ध उच्चारण के संदर्भे एव, संदर्भ में ही से संबंधित, अधुना आज, एतम विषयम पठामः, इस विषय में आज हम पढ़ेंगे। यद्यपि बहुनादिशे तथापि पठपुत्र व्याकरणम स्वजन स्वजनो मा भूत सकलम शकलम सकृत सकृत। अन्वय। पुत्र यद्यपि बहुन अधिशे तथापि व्याकरणम पठ। पुत्र यद्यपि बहुन अधिशे, अगर तुम अधिक नहीं पढ़ते हो, तथापि फिर भी व्याकरणम पठ, व्याकरण जरूर पढ़ो। यानी अगर आप बहुत वेद शास्त्रों का अध्ययन नहीं करते हो, लेकिन व्याकरण फिर भी पढ़नी ही चाहिए। ये न स्वजन स्वजन इति, ये न जिससे, स्वजन अपने बंधु बांधव, अपने परिवार के लोग, स्वजन कुत्ता ये न बने। सकलम शकलम इति, और सकल होता है पूरा, शकल होता है टुकड़ा, और पूरा जो है वो टुकड़ा ना बने। सकृत सकृत च मा अभूत, और सकृत होता है एक बार, सकृत होता है मल या विष्ठा, च मा भूत, और सकृत सकृत ना हो जाए, इसके लिए उच्चारण की शुद्धता पर बहुत ध्यान देना चाहिए और व्याकरण जरूर पढ़नी चाहिए। भावार्थ। अयि पुत्र, हे पुत्र, यद्यपि भवान वा बहुन विषयान पठितुम न पारयति, यद्यपि हालांकि, भवान आप, बहुन विषयान बहुत सारे विषयों को, पठितुम न पारयति नहीं पढ़ सकते हो, तथापि फिर भी व्याकरणम तु अवश्यम पठतु, व्याकरण तो अवश्यम पठतु, जरूर पढ़नी चाहिए। येन उच्चारण समय स्वजन इत्यस्य स्थाने स्वजन इति न भवेत्, येन उच्चारण समय, जिससे उच्चारण समय में यानी बोलते समय स्वजन अर्थात बंधु, अपने परिवार के लोगों को हम बोलते हैं स्वजन। इत्यस्य स्थाने, अगर हम इस स की जगह श यूज कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, स्वजन हो जाएगा, अर्थात शुनक, शुनक होता है कुत्ता। इति न भवेत्, ये ना हो कि कहीं हम स्वजन बोलना चाहें लेकिन हमने गलती से स्वजन बोल दिया तो परिवार के लोग क्या हो जाएंगे, उसकी जगह हमने फिर कुत्ता शब्द का प्रयोग कर लिया है। एवमेव सकृत अर्थात एक बार, इसी तरह सकृत जिसका अर्थ है एक बार, इत्यस्य स्थाने सकृत अर्थात विष्ठा इति, तो सकृत के स्थान पर सकृत जिसका अर्थ है विष्ठा मल, इति ये सक न हो, सकलम यानी सकल होता है पूरा, इत्यस्य स्थाने इसके स्थान पर शकलम खंडम यानी टुकड़ा एक पार्ट, इति दोषपूर्ण उच्चारणम न भवेत्, ऐसा दोषपूर्ण उच्चारण न हो, यानी हमें उच्चारण बहुत ध्यान से करना चाहिए, एक छोटी सी गलती से ही अर्थ का अनर्थ हो जाता है। अत्र स्वजनः इत्यादि नाम उदाहरण द्वारा एकस्य वर्णस्य उच्चारणस्य दोषेण कथम समग्र पदस्य अर्थ परिवर्तितः भवति इति दर्शितम्। अत्र यहाँ पर स्वजन, स्वजन इत्यादि नाम आदि उदाहरणों द्वारा एकस्य वर्णस्य एक वर्ण के उच्चारण से, उच्चारण के दोषेण दोष से, गलती से, कथम कैसे, समग्र पदस्य अर्थ पूरे पद का अर्थ, पूरे शब्द का अर्थ परिवर्तितः भवति परिवर्तित हो जाता है, इति दर्शितम ये दिखाया गया है। यानी इन उदाहरणों से ये बताया गया है कि कैसे एक शब्द आप जो बोलना चाहते थे उसको आपने क्या शब्द बना दिया है। व्याघ्री यथा हरेत पुत्रान दृष्टाभ्याम न च पीड़येत भीता पतन भेदाभ्याम तद्वत् वर्णान प्रयोजयेत। अन्वय। यथा पतन भेदाभ्याम भीता, जैसे गिरने से डरी हुई व्याघ्री बाघिन दृष्टाभ्याम दांतों के बीच पुत्रान हरेत पुत्रों को ले जाती है, न च पीड़येत और न उसको पीड़ा पहुंचाती है, तद्वत वैसे ही जनः वर्णान प्रयोजित वैसे ही लोगों को वर्णों का प्रयोग करना चाहिए। भावार्थ। व्याघ्री स्वशिशुम दंतै नयति, व्याघ्री बाघिन स्वशिशुम अपने बच्चे को दंतै दांतों से नयति ले जाती है, यानी दांतों के बीच में उसको पकड़ के ले जाती है। तस्या दंता अति तीक्ष्णा भवन्ति, तस्या दंता उसके दांत
अतीव तीक्ष्णा बहुत ही तीखे भवंती होते हैं। अतः सा शिशु तथा न गृह्णाति येन शिशु क्षतः भवेत्। अतः सा इसलिए वह शिशु को बच्चे को तथा न गृह्णाति वैसे नहीं पकड़ती है, ये न जिससे शिशु बच्चा क्षतः भवेत् उसको चोट पहुंचे, उसको क्षति मिले। एवमेव तथा न गृह्णाति येन शिशु पतेत्। एवमेव तथा न गृह्णाति ऐसे ही वैसे नहीं पकड़ती है, ये न शिशु पतेत जिससे बच्चा गिरे, यानी पकड़ती भी बल के साथ है और सावधानी से। वर्णानाम उच्चारणम अपि तथैव कर्तव्यम। वर्णानाम उच्चारणम वर्णों का उच्चारण अपि भी तथैव वैसे ही कर्तव्यम करना चाहिए। वर्णोच्चारणम अति कठोर रूपेण अति शिथिलेन वा न कर्तव्यम। वर्णोच्चारणम वर्णों का उच्चारण अति कठोर रूपेण बहुत कठोर रूप से अति शिथिलेन वा न कर्तव्यम। अति शिथिलेन बहुत ही शिथिलता के साथ यानी ज्यादा जोर नहीं लगा करके न कर्तव्यम नहीं करना चाहिए। यानी जब आप बोले तो न तो ऐसा हो कि आपके शब्द जो हैं आपका उच्चारण जो है बहुत ही कठोर है यानी बहुत जोर से आप बोल रहे हो, या आप बहुत धीरे धीरे कम आवाज में बोल रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। एवं वर्णा प्रयोक्तव्या न व्यक्ता न च पीड़िता सम्यक वर्ण प्रयोगेण ब्रह्मलोके महीयते। अन्वय एवं अव्यक्ता पीड़िता च वर्णा न प्रयोक्तव्या। अव्यक्ता यानी जिनका उच्चारण शुद्ध नहीं है, जो समझ में नहीं आ रहा है। पीड़िता यानी जो उच्चारण जो है स्वाभाविक नहीं है। वर्णा न प्रयोक्तव्या ऐसे वर्णों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। सम्यक वर्ण प्रयोगेण सह ब्रह्मलोके महीयते। सम्यक ठीक से वर्ण प्रयोगेण वर्णों के प्रयोग से सह वह ब्रह्मलोके महीयते ब्रह्मलोक यानी इस पृथ्वी पर महीयते सम्मान प्राप्त करता है। भावार्थ वर्णा नाम उच्चारण समय इदम अवधेयम यत वर्णा स्पष्टतया स्वाभाविक रूपेण च उच्चारणीयाः। एक वर्णा नाम उच्चारण समय वर्णों के उच्चारण के समय इदम अवधेयम यह ध्यान रखना चाहिए यत कि वर्णा स्पष्टतया वर्ण स्पष्टता के साथ स्वाभाविक रूपेण च और स्वाभाविक रूप से उच्चारणीयाः बोले जाएं। एतेन श्रोता वक्तु भावान सम्यक्तया अवगच्छति। एतेन श्रोता जिससे श्रोता वक्तु बोलने वाले के भावान भावों को सम्यक्तया अच्छे से अवगच्छति समझ जाता है। इस तरह से सावधानम उच्चारणशीलम सावधानी पूर्वक उच्चारण करने वाला समाजे समाज में सम्मानम प्राप्त होती सम्मान को प्राप्त करता है। यानी जब आप कोई वर्ण बोलें तो उसको बहुत ही स्वाभाविक रूप से बोलने और स्पष्टता के साथ बोले जिससे कि सुनने वाले को समझ में आ जाए कि आप क्या कहना चाहते हैं, और ऐसा व्यक्ति ही समाज में सम्मान प्राप्त करता है। माधुर्यम अक्षर व्यक्ति पदच्छेदस्तु सुस्वरः धैर्यं लय समर्थम च षडेते पाठकः गुणाः। अन्वय माधुर्यम अक्षर व्यक्ति माधुर्यम मधुरता अक्षर व्यक्ति अक्षरों की अभिव्यक्ति उच्चारण पदच्छेद विच्छेद तु सुस्वरः और अच्छे स्वर के साथ धैर्यम धैर्य लय समर्थम च और लय के साथ च एते षट पाठका गुणा भवन्ति ये 6 पाठक के गुण होते हैं। भावार्थ मधुरेण स्पष्टम उच्चारणम और मधुरेण मधुरता के साथ स्पष्ट उच्चारण एकदम क्लियर आपका उच्चारण अपेक्षित स्थाने पदच्छेद है। जब हम पढ़ते हैं तो जहां पर पदच्छेद किया जाना चाहिए वहां पर पदच्छेद करके हमें बोलना चाहिए। सर्वेषाम श्रवण योगेन समुचित स्वरेण कथनम। सर्वेषाम सभी के लिए श्रवण योगेन सुनने योग्य समुचित स्वरेण कथनम अच्छे स्वर के साथ कथन करें। यानी आवाज ऐसी होनी चाहिए, इतनी तेज होनी चाहिए कि सबको अच्छे से सुनाई दे जाए
संदेहम विना पठनाय धैर्यम, संदेह के बिना पठनाय धैर्यम, धैर्य के साथ पठन करें, यानी क्लैरिटी होनी चाहिए। विषय तो तल्लीनता, और जो पढ़ रहे हैं उसमें तल्लीनता होनी चाहिए, उसमें डूब जाना चाहिए। इति एते, ये सारे उत्तम से पाठक से, उत्तम उत्तम पाठक के षड गुणा भवन्ति, 6 गुण होते हैं। पठनम इति कौशलम संपादयितुम वयम एतान गुणान वर्धयामः, पठनम इति कौशलम, पठन कौशल के, संपादयतु को विकसित करने के लिए, बढ़ाने के लिए, वयम एतान गुणान वर्धयामः, हमें इन गुणों को बढ़ाना चाहिए। कहने का अर्थ है कि जब हम कोई बात बोले तो हमारा उच्चारण एकदम शुद्ध होना चाहिए, और बहुत तेज और बहुत धीरे भी ना बोलें, धैर्य के साथ बोले, और जो हम बोल रहे हैं उसको ध्यान पूर्वक बोले। तो ये एक अच्छे पाठक के गुण हैं। गीति शीघ्री शिरः कंपी तथा लिखित पाठक अनर्थज्ञो अल्पकंठश्च षडेते पाठकाधमः। अन्वय, गीति शीघ्री शिरः कंपी, लिखित पाठक अनर्थज्ञ, गीति गाते हुए, शीघ्री बहुत जल्दी जल्दी, शिर कंपी सिर हिलाते हुए, लिखित पाठक लिखते हुए जो पढ़ता है, अनर्थज्ञ अर्थ को समझे बिना, अल्प कंठस्थ बहुत धीमी आवाज, एते षट पाठका धमाह भवन्ति, ऐसे 6 पाठक अधम होते हैं, नीच होते हैं, यानी उनको अच्छा पाठक नहीं कहा जाता। पाठक से यहाँ पर मतलब है पाठ करने वाला, बोलने वाला। भावार्थ, यह जनः गीत गानम इव पठति, भावार्थ, यह जनः गीत गानम इव पठति, जो व्यक्ति गीत गानम इव, गीत गाने की तरह पढ़ता है, शीघ्रम शीघ्रम वेगेन वा पठति, शीघ्रम शीघ्रम जल्दी जल्दी, वेगेन वा या फिर वेग के साथ पढ़ता है, मस्तक दोलनम कृत्वा पठति, मस्तक दोलनम सिर हिलाते हुए पढ़ता है, या सिर हिलाकर जो पढ़ता है, यह जन है वह व्यक्ति, लिखित्वा पढ़ती, लिखते लिखते जो पढ़ता है। कई बार होता है ना, कई लोगों की हैबिट होती है कि जब वो कुछ लिख रहे होते हैं तो उसको बोलते जरूर हैं। अर्थ बोधम बिना पठती, और अर्थ को समझे बिना जो पढ़ रहा है, मंद स्वरेण, मंद स्वर में पठती पढ़ता है, सह वह अधम पाठक इति उच्यते, उसको अधम पाठक कहा जाता है। अधम पाठक मतलब वह पाठक अच्छी श्रेणी में नहीं आता, उसकी श्रेणी जो है निम्न है। अतः पठन काले वयम एतान दोषान परिष्कृत्य पठामः, अतः पठन काले, इसलिए पठन काले वयम, पढ़ते समय हमें, एतान दोषान परिष्कृत्य, इन दोषों का परिष्कार करके, यानी इन दोषों को छोड़ करके शुद्धता के साथ पठामः पढ़ते हैं, चेत तब आदर्श पाठ का भवामः, तब हम आदर्श पाठक होंगे। तो बच्चों, यहाँ पर हमारा द्वादश पाठ सम्यक वर्ण प्रयोगेण ब्रह्मलोके महीयते समाप्त होता है। आशा करती हूँ अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नए पाठ के साथ। धन्यवाद।